जबरदस्त शो है ये, चुन चुन के लोग बुलाए हैं। मैं नेगेटिव कैरेक्टर्स को बहुत एंजॉय करता हूँ। तुम हो? मैं हूँ नेगेटिव। यार ये इतना सडन प्रपोजल, ये क्या था भाई? मैंने माम से कहा, मैंने कहा माम यार शादी कर लेते हैं। उसने कहा हाँ कर लेते हैं, गाने की आवाज बड़ा गाना अच्छा। पहली दफा मुझे मौका मिला लंदन फैशन वीक में। मैंने कहा इजाज़ भी ऐसा ऐसा है, मैं बड़ा नर्वस हो रहा हूँ। अबे क्या हो गया, इसमें क्या करना होता है, आगे निकलो बस सामने देखते रहो, चलते हुए चले जाओ। ये यूं कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। उसने कहा आप कहाँ से आ रहे हैं? मैंने कहा अबू धाबी से। मेरे पीछे जो भाई थे उनसे पूछा आप कहाँ से? उसने कहा अबू दुबई। अबू दुबई। ला 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 ला। हाँ जी शाहिद भाई। हाँ नहीं आपको नहीं बुला रहा, वो गाना गा रहा है। पाकिस्तान, गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर वाचिंग द नाइट शो विद अयाज समो। आज का शो होने वाला है बहुत ही धमाकेदार, धुआंधार, क्योंकि आज टैलेंट का अंबार मेरे शो में आने वाला है। भाई अब ये एक्टर है, भाई साहब ये मॉडल है, भाई साहब ये फिल्म भी कर चुके हैं, ये थिएटर भी कर चुके हैं, ये शोज भी कर चुके हैं, टीवी भी कर चुके हैं, क्रिकेट भी बहुत अच्छी खेलते हैं, डांस भी बहुत अच्छा करते हैं, और भी पता नहीं क्या क्या करते हैं। मेरे बहुत अजीज दोस्त, टैलेंट का वोल्केनो, आपकी भरपूर तालियां बुलाते हैं मिस्टर फैजान शेख। Thank you. Oh, इज्जत होगा? Oh, sir, have a My seat. God, इज्जत। सर, थैंक यू वेरी मच। हम जरा ऊंचे होके बैठ। ओह, तो तुम्हारा सोफा पहले ही ऊंचा है। सर चप्पल लग जाएंगे सर, थोड़ा कैसे हैं फैजान भाई आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पहली जिंदगी में पहली बार शर्म नहीं आती तुम्हें मुझे भाई बोलते हुए? छोटे हो तुम मुझसे। हाँ, फैजान बोलो मुझे। ठीक ठाक। मैं बिल्कुल ठीक है। आप बताएं, बहुत मुबारक आपको इस शो के लिए। थैंक यू सो मच। जबरदस्त शो है ये। मैंने आपने सारे चुन चुन के लोग बुलाए हैं और जहरीला शो होना चाहिए। जहरीला शो, लेकिन बहुत मजेदार शो है यार, जबरदस्त। आप लोग आए, थैंक यू सो मच। फैजान भाई एक बात बता यार। हाँ जी। एक्टिंग कर ली? हाँ जी कर ली। मॉडलिंग कर ली? कोशिश थिएटर कर ली, पता नहीं हुआ है कि नहीं हुआ है। थिएटर कर लिया? हाँ जी। फिल्म कर ली, ड्रामा कर लिया, शो कर लिया, दुनिया में करने क्या है भाई ये बता, कितनों की रोजी मारेगा? यार कहाँ ऐसा है, मैं बस कोशिश करता हूँ। मुझे लगता है इनमें से कोई भी चीज अभी एस नहीं हुई है। अच्छा नहीं करा? अच्छा नहीं पता, अच्छा या बुरा मुझे नहीं पता। तो क्यों ले रहे हो भाई ये खुद एतराफ कर? वो हम डिसाइड नहीं कर सकते ना। हाँ, लेकिन ये कि कोशिश हर चीज में पूरी की है। जो भी काम मिलता है वो पूरी लगन से करते हैं और दिखता है मेहनत करते हैं। और वो ये कि कहीं कहीं पसंद आ जाता है, कहीं कहीं नहीं पसंद। अच्छा, इतने सारे परफॉर्मिंग आर्ट्स के जॉनरास आपने ट्राई किए, इतने सारे परफॉर्मिंग आर्ट्स किए हैं, आपका अपना पर्सनल फेवरेट क्या है? मीडियम कह रहे हो या वैसे कह रहे हो? अगर मीडियम का पूछोगे तो मैं कहूँगा थिएटर सबसे ज्यादा मजेदार है। और अगर जॉनरा पूछोगे तो एक्टिंग, ऑब्वियसली, बिकॉज हमारा मेन फोकस एक्टिंग होता है। लेकिन आई रियली एंजॉय होस्टिंग, बहुत मजा आता है होस्टिंग करने में। अच्छा भाई, क्रिकेट इश्क है? ओह एब्सोल्युटली। या जुनून है? इश्क है। इश्क है। और बचपन से है या? बचपन से है, बचपन से। मैंने बहुत सारे स्पोर्ट्स खेले। मैंने बैडमिंटन खेला है, टेबल टेनिस खेला है, सॉकर खेला है, मैंने रग्बी भी खेली है। हाँ, रग्बी भी खेली है मैंने। लेकिन क्रिकेट किसको रगड़ा भाई? स्कूल में बच्चों को। उस वक्त हम भी बच्चे थे भाई। लेकिन ये कि क्रिकेट जो है वो एक नेक्स्ट लेवल है, नो डाउट। अब क्या है फैजान, क्या करना चाहते हैं आगे लाइफ में? यार ऑनेस्टली अयाज, अगर मुझसे पूछा जाए, मैं नेगेटिव कैरेक्टर्स को बहुत एंजॉय करता हूँ। तुम हो? मैं हूँ नेगेटिव। नहीं तो बहुत अच्छे तरीके से जानते हो। लेकिन ये कि मैं उसको पैदाइशी विलन हो। यार कोई बता ही नहीं रहा, मैं चश्मे पहन के बैठा हूँ। बताओ तो सही तुम लोग। फिर यहाँ पे तो दो टाके लगा दो, वेल्डिंग का काम है ना, कब से चश्मा लगा के बैठा हूँ। तो वो लेकिन मैं नेगेटिव कैरेक्टर्स को एंजॉय करता हूँ। उसमें मुझे लगता है मार्जिन ज्यादा है। और एक हमारे यहाँ पता नहीं क्यों एक चीज है, मैं उसको कोशिश करता हूँ कि ब्रेक करूँ। एक स्टीरियोटाइप है, इनफैक्ट पूरी दुनिया में हो गया शायद, कि जो नेगेटिव कैरेक्टर्स होते हैं ना वो बैड लुकिंग होते हैं फॉर सम रीजन। तो आई ट्राई टू चेंज इट कि भाई कभी कभी अच्छे दिखने वाले लोग भी या बेहतर दिखने वाले लोग भी जो है वो नेगेटिव कैरेक्टर्स को होते हैं। तरह की चीजें उन्होंने कर ली हैं। वहाँ तो खैर वो मसला ही नहीं है ना कि आप दिखते कैसे, वो तो टेंशन ही नहीं। हेनरी कैविल जैसा अगर बंदा नेगेटिव कर सकता है तो फिर हम तो कर ही सकते हैं। हाँ, हमारी तो बहुत गुंजाइश है, हम तो लगते हैं। बिल्कुल सही बात है, तो वो करना चाहिए मेरे ख्याल से। आपको ऐसा क्या दिखा था आदि में पहली मुलाकात के बाद कि आपने लगा यार हाँ यार ये दोस्त या ये एक ऐसा पार्टनर है कि जिसके साथ में एक लॉन्ग टर्म? यार बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है कि मैं और आदि पहली मुलाकात में कनेक्ट नहीं हुए थे ना करो। हाँ, बिकॉज जो आदि का हुलिया था उस वक्त मैं कई दफा बता चुका हूँ, एक आदमी ने घेरदार शलवार पहनी है टी शर्ट के साथ। हाँ, और उसके इतने लंबे बाल और इतना मोटा चश्मा उसने लगाया हुआ है मोमो की तरह। तो मैंने कहा कौन आदमी, और वो किसी का लिहाज ही नहीं कर रहा ना, आते जाते लोगों को तंग कर रहा है। मैंने कहा क्यों है इस तरह का। तो पहली दफा भी तो हम कनेक्ट ही नहीं हुए थे, बट लेटर ऑन व्हेन आई वर्कड विद हिम, और अ लॉट ऑफ क्रेडिट गोज टू सलाम जिंदगी, इसी चैनल का वो शो था। अच्छा, सलाम जिंदगी से पहले इतनी अच्छी दोस्ती नहीं थी? नहीं थी दोस्ती, हमने थिएटर तो कर लिया था बहुत सारा, लेकिन सलाम जिंदगी फिर एक रोजाना का मुलाकात जो हो गई ना हमारी,
कि भाई अब रोजाना मिलना तो है। मियां बीवी वाला सीन हो गया, अब तो हाँ। बर्दाश्त करना है। हाँ, तो वो और फिर पता नहीं, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि हम दोनों लकी इस मामले के, हम दोनों लाइफ में ऐसे टाइम पे मिले जब हम दोनों को किसी की जरूरत थी। हाय। मेरे दोनों भाई बाहर चले गए थे और आदि के दोनों भाई जो यहाँ मौजूद हैं उनसे आदि भाई कोई खास मोहब्बत करते नहीं थे शायद, तो वो हम ऐसे मोमेंट पे मिले कि हम दोनों को किसी की एक जरूरत भाई और एक दोस्त की थी। जरूरत हाँ, थी। तो वो इट कनेक्टेड एक्चुअली। आपकी अम्मी जो हैं वो पाकिस्तान के, मतलब जब एक ही चैनल हुआ करता था वो जी, वहाँ से जी, मशहूर जी, है जी, माशाल्लाह, और बिल्कुल, वो थ्रू आउट अच्छा काम करती हैं, एक बड़ा इंडस्ट्री का। नेपोटिज्म वाला जो फैक्टर हमारे पे सो कॉल्ड मशहूर है, हाँ। अम्मी ने हेल्प आउट किया था कहीं? यार अम्मी ने बड़ा क्लियरली मुझे कह दिया था कि अगर तुम्हें करना है तो खुद करना पड़ेगा। अच्छा। हाँ, क्योंकि शी इज़ नेवर इनटू कि मैं किसी को सिफारिश कर दूं या कह दूं, क्योंकि वो कहती हैं कि अगर सिफारिश से करोगे तो एक हद तक कर सकते हो, मैं कहाँ सिफारिश करूंगी, और अगर तुम्हें काम ही नहीं आता कितनी सिफारिश अगर वालू नहीं तो होगा कोई फायदा नहीं है। तो इससे बेहतर ये कि तुम अपना नाम बनाओ। तभी मैंने फिर थिएटर से शुरू किया, फिर मैंने डिग्री की। सब लोग हंसते थे मुझ पे कि तुम किनके बेटे हो, ये काम कर रहे हो, लेकिन ये कि करना था। और अब मैं हमेशा उसको अप्रिशिएट करता हूँ कि वो डिग्री करने से बड़ी चीज़ें समझ में आई। अब आपको एहसास होता है कि अगर अम्मी ने उस वक्त हेल्प कर दी होती तो शायद आज फैजान शेख यहाँ नहीं होता जहाँ है अपनी मेहनत से। हाँ, एग्जैक्टली, आई कम्प्लीटली एग्री टू इट, एंड आई थिंक वो बड़ों की यही बात होती है कि वो चीज़ें बहुत आगे देख रहे होते हैं। एंड ऑनेस्टली मैं एक और बात इसको एड्रेस कर दूं कि आई एम नॉट अगेंस्ट नेपोटिज्म। इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर देखा जाए, हाँ, टू सम एक्सटेंट देखो, अगर मैं चाहूंगा कि मेरा बेटा या मेरी बेटी मेरा वाला ही काम करें और मैं उसको उनकी हेल्प करूं, तो काम तो सब सिखाते हैं ना भाई। देखिए इसको अगर बैंकर का बेटा बैंकर बने तो उसको ये बताएगा नहीं कि बैंक में काम कैसे होता है, बताएगा ना। जिस एज ग्रुप में आप, मतलब एक होता है ना टीन एज में आने के बाद ही आप में वो चीजें डांस वगैरह था उसी एज से करें, तो आप आंखों का तारा तो थे काफी लोगों का। तो लड़कियों की अटेंशन शुरू से मिल रही है आपको? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ब्रश लगा हुआ था शुरू से। जी बिल्कुल। तो क्या करते थे आप ट्रैफिक पुलिस बन जाते थे आपके साथ आगे आए या आप रोक के रखते थे? नहीं, हम जो है बारी बारी हम ये कहते थे कि अगर हिम्मत है तो बारी बारी आओ। लेकिन आते सब साथ थे। हाँ, तो बस पहली मोहब्बत कब हुई फैजान? पहली मोहब्बत ये मत कहते ना स्कूल में, फर्स्ट क्लास की टीचर से हुई थी। नहीं टीचर स्कूल में। स्कूल में? हाँ, स्कूल क्या में। एज थी आपकी? एज याद नहीं, शायद 5th में था या 6th में था, ऐसे कुछ। 5th 6th में आपने मोहब्बत की थी? हाँ, अब वो उस वक्त मोहब्बत लगती थी, अब सब सोच के हंसी आती है। किस बात पे मोहब्बत हुई है बताओ? उसने मेरा होमवर्क किया था। यूनिवर्सिटीज में भी है जो असाइनमेंट करके ला रहे उससे प्यार हो रहा है। एग्जैक्टली ऐसे। अच्छा, तो अब डिपेंड करता है असाइनमेंट क्या है। हुआ क्या उस मोहब्बत का? 5th क्लास वाली अपनी मोहब्बत का बताओ। कुछ भी नहीं हुआ, नाम भी नहीं पता चला। ये तो नादान मोहब्बत थी ना। हाँ, पहली पता ऐसी नहीं। मोहब्बत जो दाना मोहब्बत आपको कि हाँ यार ये कोई क्रश ऐसा सेलिब्रिटी का। ऐसा कोई सीन यार, मतलब यही कि 20-21 साल की उम्र में जब आपको कोई पसंद आ जाए, तो वैसे हम गेटेड कम्युनिटी में रहते थे, तो वहाँ कोई बाहर निकलने का रास्ता भी नहीं था। लेकिन उसको मैं मोहब्बत नहीं कहूंगा, बस इन्फैचुएशन टाइप कह लो या कोई पसंद आ जाए थी। उफ अल्लाह, उनसियत हुई थी इनको? उनसियत कह लें आप। हाँ, उनसियत कैसे? आपका और माहम का हाँ, जो शादी का प्लान था, हाँ जी। यार ये इतना सडन प्रपोजल, ये क्या था भाई? मतलब लोगों को बता, आसान अल्फाज में चल थोड़ी सी स्टोरी बता दे वो गाड़ी वाली। यार वो हुआ ये कि महाम असल में जो मेरी छोटी बहन है उसकी शादी में उसने बहुत पार्टिसिपेट किया। उससे पहले हमारी दोस्ती हुई थी। तो अम्मी को वहाँ बहुत अच्छी लगी और अम्मी ने मुझे कहा कि इससे शादी। अम्मी के कंधे पे बंदूक रख के चला रहा है? नहीं, मैं सही बता रहा हूँ। अम्मी ने कहा, अब एक जमाने से मेरे घर में डिबेट हो रही थी कि तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए, तो मैंने कहा मैं करूंगा जब मुझे समझ में आए। देख रहा होगा ना लड़का बिगड़ रहा है। हाँ, तो उन्होंने कहा कि भाई महाम से शादी कर लो। मैंने कहा है क्या हो गया भाई, अम्मी का अच्छी लड़की है। अम्मी ने इनिशिएट किया था ये थॉट? हाँ, अम्मी ने ये बीज डाला था। ओके, ऐसा नहीं कि मेरा इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन अम्मा ने बच्चे की आंखें अम्मा पढ़ लेती हैं। एग्जैक्टली, अम्मा तो अम्मा है ना। अम्मा ने कहा इससे पहले मैंने कहा अच्छा, फिर अम्मा ने कहा ये सुस्ती दिखाएगा। अम्मा ने डायरेक्ट महाम से कह दिया कि तुम्हें फैजान कैसा लगता है और इस तरह की बातें। तो महाम ने भी कहा कि हाँ अच्छा ठीक है, दोस्ती है ये वो। तो अम्मा समझ गई कि ओके की रिपोर्ट है। तो फिर उन्होंने मुझे कहा, फिर मैंने महाम से एक दिन नॉर्मली ड्राइव करे थे, वो तो स्टोरी में बताया। मैंने महाम से कहा महाम यार शादी कर लेते हैं। उसने कहा हाँ कर लेते हैं, गाने की आवाज़ बड़ा, गाना अच्छा है। हाँ, तो मैंने कहा ये इस पे हमेशा ये रिएक्शन आता लोगों का। तो मैंने कहा अच्छा, तो बस फिर वो उसने सीरियस लिया था, लेकिन उसने कहा गाना बहुत अच्छा निकल जाएगा। कह रहे लड़का तो कहीं नहीं निकलता, गाना निकल लड़का तो इधर ही है। तो गाना उसने सुना पहले, फिर बाद में हमारी प्रॉपरली फैमिलीज की मुलाकात हुई और एंड दैट्स इट। बड़ा सिंपल सी कहानी, इसमें कोई अच्छा, असल लव स्टोरीज ऐसी ही होती हैं भाई। हाँ, वो जो टेढ़ी मेढ़ी होती है ना, वो फिल्मों में ही होती हैं। एग्जैक्टली, और कामयाबी यही होती है जो सिंपलिसिटी से स्टार्ट हो और फिर साथ निभाएं एक दूसरे का। तो फैमिलीज मिली, फैमिलीज ने कहा दोनों को एक दूसरे को जानते हैं। हम लड़के को देखा है, हमने काम करता है। हमने कहा हमने माम को देखा, हमने लड़के को देखा हुआ है। अब आप किसी डॉक्टर को दिखा प्लीज।
तो बस वो नहीं नहीं, लड़का टैलेंटेड है, लड़का तूफानी है और लड़का बहुत ही जबरदस्त है। भाई आप ये मिसाल सामने बैठी हुई, अगर शादी करना चाहते हैं तो कह दें, तो गाड़ी देर में ना कह करें दें। बस। हाँ, तो गाड़ी में बिठाएं, कोई अच्छा सा गाना लगाएं। अगर ना माने तो गुस्से में ये भी कहते मैं भी गाड़ी मार दूंगा। हाँ। नहीं ये तो नहीं कहा। नहीं ऐसा कुछ नहीं कहा था, मुझे पता था कि जवाब ये कैसा होता है ब्लैकमेल करने का तरीका। तुम बताओ, शादी नहीं करोगे ब्लैकमेल ना करें भाई, जो आपको पसंद हो उसको प्यार से बोलें हाँ। कि भाई ऐसा ऐसा है, और अगर ना माने तो क्या करें? ना पीछे माने पड़े रहे। ढीठ बन जाए तो उनको बोले मान मुझे जाएंगे। 5 स्टार दे दीजिएगा उतरने के बाद। मान जाएंगे। इससे पहले कि हम मजीद गलत मशवरे देना शुरू करते हैं, हम जा रहे हैं ब्रेक पे, मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिएगा द नाइट शो विद यासम। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, यू आर वाचिंग द नाइट शो विद यासम। मेरे साथ मौजूद है मेरे हर दिल अजीज दोस्त मिस्टर फैजान शेख। ओह यस, टैलेंटेड मैन। मुझ में आ गई है एजाज भाई। एजाज भाई मजाक में इस तरह कहते हैं वाओ। एजाज भाई घर से बैठे बैठे उठा लेंगे तुझे, तो पता नहीं होगा। यूं आएगा हाथ। हाँ, ऊपर से एक हाथ आएगा बस। अच्छा भाई, इंटरनेट पे बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी लोगों को आपके बारे में क्यूरियोसिटी भी है चीज़ें जानने के लिए। कुछ कहानियां असली भी हैं, कुछ नहीं भी हैं। क्या उसके पीछे हकीकत है? पर्दा आपने उठाना है। पर्दा मैं चीज़ों उठाऊंगा जी, से बिल्कुल ठीक है। पर्दा आप अच्छे से उठा लेते हैं। पहला सवाल, ठीक है जी, क्या फैजान शेख को रैंप पर वॉक करके पता चला कि ये काम इतना आसान नहीं है जितना लगता है? एब्सोल्युटली। क्या क्या हुआ क्या था? भाई मैं इत्तेफाक ये हुआ कि मैंने कभी रैंप पे वॉक नहीं की थी। हाँ। पहली दफा मुझे मौका मिला लंदन फैशन वीक में, ओए। और जाहिर सी बात है वहाँ पाकिस्तानी कम्युनिटी बहुत स्ट्रांग है, और वो काफी लोग, सोल्ड आउट शो था वो। अच्छा। मैंने कहा क्या करूं मैं, मुझे वॉक के लिए उन्होंने बोल दिया। मैं शो स्टॉपर था एक उसके लिए, डिजाइनर के लिए। अच्छा, कहने को आसान है, चलना है सिर्फ। नहीं ऐसा इतना आसान नहीं होता। भाई। मैंने फैसल भाई को फोन किया फौरन, मैं कहा पापा क्या करना है भाई? तो पापा चलना सिखा दो। मैंने कहा अच्छा पापा क्या कह रहे हैं किसे? यार ये तो एजाज ही बताएगा कैसे होता है। मैंने कहा अच्छा कहने इसने इतना किया है। मैंने एजाज भाई को फोन किया, मैंने कहा एजाज भाई ऐसा ऐसा है, और मैं बड़ा नर्वस हो रहा हूँ। अबे क्या हो गया, इसमें क्या करना होता है, आगे निकलो बस, सामने देखते रहो, चलते हुए चले जाओ। मैंने कहा एजाज भाई आप As करते, easy as possible। हाँ मैंने कहा आप करते रहते हैं आपके लिए। अरे नहीं कॉन्फिडेंट होके बाहर निकलो, कुछ नहीं होता, सीधा सामने देखो बस ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ ये यूं कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। बस फिर मैंने यही किया, फिर मैं जहन में मेरे यही था, मैंने शेरवानी पहनी हुई थी हाँ, क्योंकि अच्छा लग रहा वो था ईस्टर्न वो था। तो बस मैं निकला और सामने ही मैंने देखा, और कोई आपको- आई कांटेक्ट कोई आई कांटेक्ट नहीं, और सामने कोई 50 फोटोग्राफर खड़े हुए थे। कड़च कड़च हाँ, और वो कह रहे हैं इधर देखें उधर देखें, इधर पोज करें उधर। मैंने जो नेचुरली आया मैंने किया है, दैट्स इट। तो मैं अभी भी इजाज़ भाई को कहता हूँ कि वो रैंप वॉक मैंने आपकी वजह से की थी। अच्छा, इसके भी ना एक फनी स्टोरी है, मैंने शेयर नहीं की, मैं आज करता हूँ। जी जी। हमने जब एक्टिंग भी स्टार्ट नहीं की थी तो हम चाइल्ड मॉडल थे। ओ लॉ, मेरा पहला जो वर्क था ब्रेक ब्रेक चाइल्ड मॉडल। तो हमने एक गाने में मॉडलिंग की थी, उसके बाद हमें एक रैंप की ऑफर आई थी। ओए होए होए, हम जब वहाँ गए तो कुर्ता एक हमसे ना 2 साइज बड़ा, ओ लॉ, ऑलमोस्ट मेरे टखने से इतना ऊपर कुर्ता था। वो कुर्ता नहीं, सिर्फ कुर्ते की मॉडलिंग तो नहीं थी। कुर्ता जुब्बा बन गया था। हाँ। और हम जब वो जुब्बा पहन के आए, रज के बदसूरत थे हम। तो हम जब आए ना तो हमसे पहले वाले को तालियां बज रही थी, तस्वीरें बज, हम जब आए तो लाफ्टर शुरू हो गया। लेकिन आपके भाई का कॉन्फिडेंस शेक नहीं हुआ। चलता चला हम गए और हमने बाकायदा पोजिंग की है। वाह वाह, हमने वहां से लाफ्टर लिया और हम वापस आए, फिर हमने फैसला किया कि मॉडल ही हम कॉमेडियन बन सकते हैं। क्या बात है। और हमने वहीं से फैसला कर लिया था वेरी गुड। कि मुझे देख के अगर हंस रहे हैं, यार कॉन्फिडेंस की बड़ी गेम होती है यार। बहुत गेम होती है। कॉन्फिडेंस अगर आपका ना हो ना तो आपको वीजा और ऑफिसर भी नहीं देखो छोड़ता। यहाँ से मैं लाफ्टर लेके निकला। हाँ। जब लास्ट में डिजाइनर के साथ वॉक होती है ना, हाँ। उसमें भी फिर सब बारी बारी और उस पे हम पे क्लैप हुई, उस पे किसी और पे नहीं हुई। उन्होंने कहा भाई ये इतना उन्होंने कहा, ये ढीठ था। हाँ, उन्होंने कहा, ये ढीठ है, ये दोबारा फिर है। आ गया। ये तो ज्यादा नहीं, वो लाफ्टर किसी वजह से आया था। मैंने कहा ढीठ है भाई, फिर आया। वाह वाह वाह, क्या बात है। ओके जी, अगला सवाल, क्या फैजान शेख आगे की बातें करते हैं इसी वजह से दोस्तों ने अगला का लकब दिया है? यार ये असल में इंटरेस्टिंग बात ये, हमारा एक दोस्त है उसको हम अगला कहते हैं क्योंकि वो अच्छा। सवाल खत्म होने से पहले जवाब दे देता है। कौन सा वाला दोस्त? हाँ एक है, तुम नहीं जानते उसको। अच्छा। तो एक शो में मैंने ये किया था कि होस्ट ने सवाल खत्म नहीं किया, मैंने जवाब दे दिया। तो उसने कहा, मैंने कहा भाई हम एक दोस्त है, हम उसके अंडर इन्फ्लुएंस आए हैं, उसको हम अगला कहते हैं। तो शायद वहां से उन्होंने ये सोचा होगा कि मुझे अगला कहते हैं। वो भाई इतना तेज चल रहे होते हैं कि आप पूछें कि यार कल मैं ये कह रहा था कि वो गर्मी आने वाली, वो कहते हैं हाँ स्वेटर वेटर ले लिया मैंने, दिसंबर भी तो आना है ना। वो इतनी आगे की बातें करते हैं भाई। जी जी, कौन है? a little too informed। एक काम करो, इनका ना 1.5 साल का कोर्स है, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे ये। नहीं मैंने दोस्ती छोड़ दी उनसे। आगे की बातें कर रहे हैं। ओके जी, आगे। क्या फैजान शेख को अम्मी के परफ्यूम की खुशबू आज भी बचपन की यादों में ले जाती है? एब्सोल्युटली। नॉस्टैल्जिया है अम्मी का परफ्यूम एक परफ्यूम है जो अब मुझे उसका नाम पता चल गया है, पहले मुझे नहीं पता था उसका नाम। क्या? तो वो परफ्यूम मुझे जब भी मैंने कहीं भी, अगर मैंने किसी और ने भी लगाया हुआ है, तो मुझे सीधा वो नॉस्टैल्जिया हो जाता है उसका कि यार अम्मी परफ्यूम लगा। और वो उस परफ्यूम में ऐसी एक चीज़ है कि वो मुझे पूरा एक ट्रांस
क्या क्या पहली थॉट क्या आती है बचपन में जाने के बाद? यार वो ये होता था कि अम्मी के पास जब सोते थे ना, तो वो एक बड़ी वो होता था कि यार मतलब फील होता था कि आप बड़े सिक्योर हैं और बड़े, और खुशबू और म्यूजिक दो ऐसी चीजें हैं जो आपको ट्रैवल करवाती हैं। ओके जी, क्या फैजान शेख को घर में अखबार पढ़ाया गया, गलत उर्दू पढ़ने या बोलने पर डांट पड़ती थी? डांट क्या, मार भी पड़ती थी भाई। हाँ, कॉलम, रैंडम कॉलम पढ़ने को कहा जाता था, यहाँ से पढ़ो, तो हम पढ़ते थे और उसमें जो गलती होती थी उसमें डांट पड़ती थी। फिर एक जब लेकिन एक चीज नहीं सुधरे तो फिर हमें मार भी पड़ती थी कि ये क्या है। फिर साला अखबार चला गया तो हमारे ऊपर टिकर आ गया, अखबार का टिकर पढ़ो। अब अखबार तो ऑब्सोलीट हो गया, इतना आना नहीं शुरू, अब टिकर पढ़ो, और टिकर इतना तेज भागता था, अब टिकर पढ़ो टिकर, तो हम उसमें गलतियां करते थे, उसमें मार पड़ती थी। यार वैसे ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज, मार में इन द सेंस कह रहा हूँ कि मतलब वैसे नहीं कि कोई हमें हंटर मार रहा है, एक सर पे एक चपत लग गई कि भाई उर्दू ठीक करो अपनी, तो उस वजह से जो है वो, अब अगर थोड़ी बहुत भी उर्दू बेहतर है तो उस वजह से, क्योंकि अखबार और टिकर पढ़ने का कहा गया। आई गेस शायद हमारी जनरेशन में यही चीज, वो अखबार ही वो चीज थी जिसकी वजह से हमारी उर्दू रीडिंग स्ट्रांग है, क्योंकि अब की जो जनरेशन आ रही है ना, वो स्क्रिप्ट पढ़ते हुए ना वो यूं हो जाती है, ये क्या रोमन में मांग लेते हैं भाई, उर्दू में नहीं पढ़ा जाता उनसे। जी, तो गलत बात है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उनके लिए क्या किया जाए, बताए कोई मशवरा? अखबार पढ़े, अखबार पढ़े, अखबार नहीं पढ़ सकते तो टिकर पढ़े यार। अब तो उर्दू इतनी, यार किताबें पढ़ें, अल्लाह के वास्ते किताबें पढ़ें। अच्छा, लेकिन हम बचपन में अखबार पढ़ते ना, उसमें ये था कि हमारे करंट अफेयर्स वाला गेम बहुत स्ट्रांग था, हमें पता तो हमें पता होता था क्या रहा है, एग्जैक्टली हमें पता होता था। बहुत जरूरी है भाई, जो वो पेरेंट्स जो जिनके बच्चे छोटे, अखबार पढ़ाए उन्हें। अभी मैं इवन सेट पे भी होता हूँ अगर किसी के साथ, तो वो पूछ रहे होते हैं लोग कि ये क्या लिखा है जरा बताइएगा, और या तक कि वो कोई जैसे हालांकि लिखा हुआ होता है, अब वो हालांकि नहीं पढ़ा जा रहा होता कि यार ये हाला ये क्या है, इसका क्या मतलब, क्योंकि उनकी वोकैबुलरी में हालांकि एग्जिस्ट ही नहीं करता। सर हालांकि तो बहुत बहुत फिर भी चलो एक मुनासिब वर्ड है ना। बिल्कुल हम कितना बोलते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। एक एक्ट्रेस ही मैं नाम ले लूंगा, मुझे क्या ये बालाकुल क्या होता है? बालाकुल, हां बालाकुल, ये देखो ना लिखा हुआ है बालाकुल। अरे इससे मुझे एक और जोक याद आ गया यार, मुझे प्लीज बताने दो। अभी 3 दिन पहले मैं आया हूँ, भाई के पास गया हुआ था, तो हम इमिग्रेशन लाइन में यहाँ लगे हुए थे लैंड होने के बाद, तो एक हम जाहिर सी बात है एक ही जगह से फ्लाइट आ रही थी, तो लोग पूछ रहे थे भाई आप कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, ऑफिसर पूछ रहा था। उसने कहा आप कहाँ से आ रहे हैं, मैंने कहा अबू धाबी से। उसने कहा अच्छा। मेरे पीछे जो भाई थे वो हमारी कम्युनिटी वहाँ से बिलोंग करते हैं, तो उनसे पूछा आप कहाँ से? उसने कहा अबू दुबई। अबू दुबई ये दुबई क्या अबू होता है? ऑफिसर ने कहा जी, कहना अबू दुबई से आ रहा हूँ मैं। अबू दुबई नहीं होता भाई, अबू धाबी से आ रहे हैं। जी जी वही अबू धाबी से आ रहा हूँ। तो वो काफी लोग अबू दुबई पे थे वो। ओके जी, अगला सवाल, क्या फैजान शेख की शादी की तकरीबात ये खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी? यस, इसका जवाब मैं दूंगा। क्यों? इस आदमी ने मैं नचा नचा के थकाया है। यार मुझे बताओ यार कोई किसी 1 महीने की रिहर्सल चलती है डांस की? 4 महीने की रिहर्सल मैं तो कर लेते ना। अच्छा तुम लोग डांस हमने कर लिया था। हाँ, तो वो 4 महीने के बाद गाने बढ़ाए जा रहे थे। हाँ, तो 40 गाने थे खाली सिर्फ 40 गानों पे डांस हुआ था, बस सिर्फ 40 गानों पे। बिल्कुल। क्यों, क्या क्या सोच के तूने इतना भाई? यार वो एक फेस्टिविटी होती है और मजा बहुत है। शरीफ लोग एक ही दफा करते हैं, तो मैंने कहा एक दफा सही से कर लो। अच्छा आगे से ना बता भी रहे, सफाई भी दे रहे, शरीफ लोग एक दफा करते हैं, बड़ी वाली। और भी तो लोग हैं हमारे, शरीफ लोग एक दफा करते बड़ी वाली, एक ही दफा। तो हमने कहा सही से कर लेते, लेकिन इवेंट्स तो 3 ही थे खाली। इवेंट्स तो हाँ, असल में रिहर्सल बहुत लंबी थी। रिहर्सल बहुत लंबी थी, बट इट वाज फन। इट वाज अ लॉट ऑफ फन। लेकिन शादी के बाद भी रस्में वो जो होती थी हमारी, जो शुगल मस्ती जो हुई थी, हाँ तो अच्छी बात है ना, होना चाहिए ऐसे। बहुत सारी चीजों से फैजी ने पर्दा उठा दिया है। हाँ, और आई होप के काफी लोगों को इनके पर्दा उठाने का ना अफसोस नहीं हुआ होगा। अफसोस नहीं हुआ होगा। फैजी हम जा रहे ब्रेक पे। जी सर, जाने से पहले ब्रेक। ख्वातीन हज़रात, वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक पर जाइए, ब्रेक से वापस आइए। आप देख रहे हैं द नाइट शो विद अयाज समो। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। यू आर वाचिंग द नाइट शो विद अयाज समो। मेरे साथ मौजूद हैं टैलेंट का अंबार। उफ अल्लाह। फैजान, पावर प्ले है, वो आप बहुत अच्छे से उसमें बॉलिंग तो कर लेते हैं, लेकिन आज आपने पावर प्ले में बैटिंग करनी है, छक्के चौके मारने हैं। पहला सवाल, आप इन्हें क्या मशवरा देंगे? ताहिर शाह को मशवरा दूंगा कि गाना मत गाएं, बस गाना मत गाएं। बाकी सब कर रहे हैं, दुनिया में मुझे कोई टेंशन नहीं, गाना ना गाएं अल्लाह के वास्ते। साहिर लोधी को मैं कहूंगा कि होस्टिंग करें दोबारा, पता नहीं क्यों होस्टिंग छोड़ दी उन्होंने, काफी टाइम से नहीं। उनका फोर्टे है, उनको होस्टिंग करनी चाहिए। आदि को क्या मशवरा देंगे? शादी कर ले अल्लाह के वास्ते। आदि शादी खुदा के वास्ते यार, मैं पीछे पड़ा हूँ उस आदमी के, शादी कर ले शादी कर ले शादी कर ले। क्यों नहीं करता वो? कुछ अपनी सुस्ती है और कुछ सामने वाले अकलमंद है। तो ये दूसरा वाला मुझे ज्यादा बेहतर लग रहा है ना? हाँ। ओके जी, नवीद रज़ा को क्या मशवरा देंगे? गुस्सा कम करे। फैसल कुरैशी को क्या मशवरा देंगे? फैसल भाई को मैं क्या मशवरा दे सकता हूँ? फैसल भाई जो कर रहे हैं बेहतरीन कर रहे हैं, लगे रहे। कोई फैसल भाई को मैं बोलूंगा कि फैसल भाई अपने जिस तरह के वो शोज करना चाहते थे हमेशा से, वो शोज करें। अभी जो वो कर रहे हैं उससे मुझे थोड़ा सा इख्तिलाफ है। फहद शेख को क्या मशवरा देंगे? फहद शेख को मैं मशवरा दूंगा कि इतना घबराया ना करे चीजों को लेकर। फहद शेख बहुत ज्यादा जो है ना चीजों को लेकर गलत मशवरा है, परेशान रहता है। गलत मशवरा है।
फहद शेख को एक रीजनेबल मशवरा देना चाहिए। क्या? हम दोनों भाई मिलके देते अपने तीसरे है? भाई बता को। देना। कम बोला कर भाई। कम बोला कर। बहुत बोलता है भाई और जब जब वो बोलता है बुराई उसी पे आती है। नहीं बोलता तो ठीक है, वो बोलने में मसाइल नहीं है उसको। ओके जी, फहद भाई को क्या मशवरा देंगे? फहद भाई को मैं क्या मशवरा दूंगा, बोलूंगा क्रिकेट कम खेलें। ओके जी, मथीरा को क्या मशवरा देंगे? मथीरा को मैं मशवरा दूंगा कि उनको मैं बोलूंगा कम बोला करें। कम बोला करें। हाँ, वो थोड़ा ज्यादा बोलती हैं, खास तौर पे इंस्टाग्राम वगैरह पे इतना ज्यादा ओपिनियन नहीं होना चाहिए चीजों के बारे में, और है तो अपने तक रखें। ओके जी, दही बड़े, बन कबाब या पिज्जा? बन कबाब। क्या आप ये कारनामे सरंजाम दे चुके हैं? मोहल्ले की शादी में कुर्सी लगाई है? हाँ, बहुत दफा पड़ोसियों को लगाई सौदा? भी है, हटाई भी है। हाँ? हटाई भी है। क्यों, उससे कुछ उस लड़की से बस? नहीं भाई, वो जो मोहल्ले वाले होते वो कहते थे चलो अब लगाइए तो काम पूरा भी करो। ओके जी, कनातों में सुराख करके देखा है? कनातों में जब हमारे टाइम में कनातों में सुराख होता था, अगर पहले से होता था, हमने सिर्फ यूज किया है। यूज किया है, हमने सुराख किया नहीं, नुकसान नहीं दिया कभी किसी को। ओके जी, पड़ोसियों का सौदा लाया कभी? बहुत दफा। हाँ? बहुत दफा। उसमें से कमीशन मारा है? कमीशन नहीं मारा, गिन के देते थे बराबर, पक्के पक्के। नहीं हम लोग मारे। वो खुद दे देते थे कभी कभी कि जाओ तुम टॉफी खा लेना, ये कर लेना, लेकिन ये कि काम बहुत किया है, मोहल्ले वालों का बहुत काम किया। ओके, बिला वजह गली के कोने में खड़े होकर दोस्तों के साथ आके डंडी की है? नहीं भाई, इस पे तो कुट होती थी हमारी। वाकई? हमें सिर्फ एक स्पेसिफिक टाइम अलाउड था, बाहर असर पढ़ के बाहर जाएंगे, क्रिकेट खेलेंगे, वापस आएंगे। हाँ, वो तो हमारे वाले कोई सीन नहीं। और जब क्रिकेट कम्युनिटी में आ गए थे तो फिर ये था कि क्रिकेट खेलेंगे, फिर 8-9 बजे बैडमिंटन खेलेंगे, तो वो भी घर से नजर आता था। उसके अलावा नहीं, ये चीजें हम नहीं कर सकते थे कभी भी। इसकी छूट नहीं थी, इसकी इजाजत नहीं थी। ठेले से चाट खाया है या गोला गंडा लेकर खाया है ज्यादा शौक से? दोनों चीजें। दोनों चीजें। चाट भी खाया ठेले से और गोला गंडा तो। स्कूल के बाहर क्या खाता था? स्कूल के बाहर यार वो सेव मिलती थी, हाँ, प्याज के साथ। कट 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 ओए, और जो वो मिलते थे ना छोटे वाले समोसे, हाय हाय हाय, आलू की चटनी के साथ। एक अजीब सी चटनी के साथ। आलू की चटनी? वो आलू की थी? हाँ, आलू पता की नहीं भाई, आलू की होती वो थी। दोबारा नहीं मिली, वो वही मिलती है बस। गाय के कान की हलीम खाई है स्कूल के बाहर? 2 रुपए यार, 2 रुपए की कौन सी हलीम होती है यार? वो पिया है, वो गैस वाली जो होती थी ना। हाँ, सिलेंडर गैस वाली। क्या गेम होती थी उसकी यार। लेकिन वो आपको 30 सेकंड में खत्म करनी होती थी क्योंकि वो 30 सेकंड के बाद पानी होता था वो। फ्लैट हो जाती थी। सही बात है। टाइमर के साथ, टाइमर वो पावर प्ले वाला था ना। ओके, दोस्तों में कौन है जो लंबी लंबी छोड़ने का माहिर है? अभी तो ऐसा कोई दोस्त नहीं मेरा जो लंबी लंबी छोड़ता हूँ। नहीं? हाँ, उसको पता है, इनको सारी बातें पता है। हाँ, अब तो अब हम ही सारे दोस्त हैं आपस में। अब हमारी कम्युनिटी ऐसी बन गई है कि कोई झूठ बोल भी रहता है तो हाँ, पता नहीं पकड़ाई हो जाती है उसकी। अच्छा, वो कौन है जो खरीदारी लंडन बाजार से करता है लेकिन कहता है कि ये दुबई इंग्लैंड का है? वो कौन है? ऐसा भी कोई है नहीं। वही वाली बात है, क्योंकि सब है तो तू बता नहीं रहा। नहीं, तकरीबन चीजें भी सब एक ही जगह से ले रहे हैं। तुम्हें पता, पूछ रहे थे, हाँ भाई ये कहाँ से तुमने लिया, तुमने कहाँ से लिया, तो वो मैच कर रहा होता है, तो पकड़ाई हो जाती है उसमें भी। ओके जी, किस फिल्म के रीमेक में काम करना चाहेंगे? रंगीला, कुबड़ा आशिक, सरकटा इंसान या जिंदा लाश? यार सरकटा इंसान मैंने सिनेमा में देखी मैंने भी देखी है है ना, और वो एक फैसिनेशन थी कि यार सिनेमा में देख रहे हैं हम ये। अच्छा, पता है सरकटा उसमें कोई बड़े दो मशहूर कैरेक्टर्स भी थे ना, कौन से थे वो यार? मुझे कैरेक्टर के नाम याद है, मैं 5th क्योंकि उसके एड में लिखा होता था कि सरकटा इंसान, और फीचरिंग में था कि ये 2 कैरेक्टर्स भी इसमें हैं। गुलामुद्दीन साहब थे और वो दूसरे थे ना। लेकिन नहीं, उसमें जो 2 कैरेक्टर्स जो उन्होंने एनिमेटेड ऐड किए थे ना, वो बड़े कोई मशहूर कैरेक्टर्स थे, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। हम गूगल करके निकालेंगे। इस तरह देखी थी कि अखबार में वो एक सफा आता था जंग में, जिसमें सारी फिल्मों के हमने देखा सरकटा, और बचपन में सरकटे की कहानियां सुनी हुई थी। हम जिद पड़ गए बुक हमने ये देखना है, और मैंने जाके देखी थी, और उससे भी डर लगा था हमें, जो सीधी बात है। वाकई डर लगा था। ओके जी, कोई एक काम हमेशा के लिए छोड़ दूंगा, एक्टिंग, होस्टिंग या डांसिंग? यार ये तो तीनों चीजें नहीं छोड़ सकते, यही आता है बस। छोड़ना है, कोई एक छोड़ना है यार, ये तो मुश्किल काम पे। डांसिंग छोड़ सकते हैं, एज के साथ चाहे डांस आदमी खत्म कर दे, बैठ के करेंगे। हाँ, बैठ के कर लेंगे वाला। लेकिन ये कि होस्टिंग और एक्टिंग तो इनफैक्ट तीनों चीजें ही मुझे बहुत पसंद है। ओके जी, ये सुनकर कौन जहन में आता है, जैसा देश वैसा भेस? मैं फैसल भाई होऊंगा, वो कपड़े अच्छे मैनेज कर लेते हैं, जहाँ जाते हैं वैसे हो जाते हैं। ओके जी, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, और ये तो आधी इंडस्ट्री भाई ना, कहाँ आता है लोगों को डांस। और भाई नहीं आता, आप एक्सेप्ट कर लेंगे नहीं आता और ना करें। बुरी अटेम्प्ट से बेहतर या तो सीख के करें। ओके नहीं भाई, ये नहीं था, वो ये था, गलत कर रहे हैं आप। ओके सॉरी, दोबारा करेंगे। हाँ, वो ये था, ये हाँ, कुछ हो रहा था। हाँ। ओके जी, कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भी भूल गया, ये कौन है भाई? किसी एक को स्पेसिफिकली बोलना मुश्किल काम है यार, बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। हाँ, एग्जांपल्स तो बहुत सारी। मैं साहिर भाई को कह सकता हूँ, अच्छी खासी होस्टिंग करे तो उनको एक्टिंग नहीं करनी चाहिए। अब वो उसको बुरे तरीके से नहीं, एक अलग बात है, लेकिन मैं जेन्युइनली बता रहा हूं, उनको शौक भी था, उनको एक वो करना था फिल्म। अच्छा है, उन्होंने ट्राई तो किया, लेकिन ऐसा लगता है कि लेकिन वो अपनी चाल नहीं भूलें, अपना काम जानते हैं। हाँ। ओके जी, बचपन में मारपीट के लिए घर वाले आप पर कौन सा हथियार इस्तेमाल करते थे? जो हाथ में आए, चप्पल, डंडा, चिमटा या झाड़ू? जो हाथ में आए, लेकिन चप्पल सबसे ज्यादा। अम्मा का मेरे हाथ बगैर चप्पल के बगैर भी ऐसा पड़ता है कि कोई चप्पल नहीं पहुंच सकती। आप
तो बहुत कम चीजों से पिटे हैं। हाँ, लेकिन चप्पल से पिटा हुआ है। शॉपिंग पर जाते हैं तो पहली चीज क्या खरीदते हैं? जूते, कपड़े या परफ्यूम? यार जूते जूते ही हम जूते। जूतों के पागल लोग हैं। बहुत जूते हो गए भाई, अब तो देने पड़ते हैं जूते यार। ओके, हॉलीवुड अदाकारा स्कारलेट जॉनसन के साथ कौन सी फिल्म करना चाहेंगे? अल्लाह। एक्शन, कॉमेडी, हॉरर या रोमांटिक? उनके साथ मैं कोई भी फिल्म कर सकता माहम? हूँ। उनके साथ मैं कोई भी फिल्म करने के लिए तैयार हूँ। बाकी हाँ हाँ। पहली मोहब्बत आखिरी मोहब्बत कहलाई या मोहब्बत की एक लंबी फहरिस्त है? मोहब्बतों की एक लंबी फहरिस्त तो नहीं कहूँगा, एक मुनासिब सी फहरिस्त है। मुनासिब सी फहरिस्त है। हाँ। मतलब एक डायरी के एक पेज पे आ जाती है। हाँ, डायरी के एक पेज पे आ जाएगी आराम से। ओके, यादगार सफर, बस की सवारी, ट्रेन की सवारी या जहाज का सफर? यार यादगार सफर है मेरा गाड़ी का सफर, जो आप लोगों के साथ किया। अरे बाबा, वाह 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 वाह, गाड़ी का मेरी सफर जिंदगी के चंद बेहतरीन रोड ट्रिप्स में से एक 7 घंटे का सफर हमने किया, जो हम LA से सैन फ्रांसिस्को गए। हाँ। जिसमें एजाज भाई गाड़ी चला रहे थे, फहद भाई साथ बैठे थे पीछे, एयाज, मैं, समी समी भाई भाई, और आसिम अजहर और एक और हमारे दोस्त हैं अरे एयाज, भाई वाह वाह। वो थे। और हमने वो मतलब वो हमारा जिंदगी ना मिलेगी दोबारा वाला मोमेंट। एग्जैक्टली वो ऐसा सफर था कि मैं आपको बयान नहीं करता। बातें और और जो माहौल, जो मौसम, 8 घंटे का पता नहीं चला। नहीं पता चला। एग्जैक्टली। और हम रुके, खाना शाना खाया, बहुत ही कमाल सफर था। बहुत एंजॉय किया। और लॉट ऑफ क्रेडिट टू एजाज भाई। एजाज भाई ने, क्योंकि उन्होंने वो थ्रू आउट गाड़ी चलाई, वही चला सकते थे, किसी और के पास लाइसेंस नहीं था। तो नहीं, एजाज भाई मेरे शो में था, मैंने को ये कहा, मैंने कहा अगर आप एक्टर मॉडल हो, होते तो आप ड्राइवर होते, कमाल ड्राइविंग करते हैं बहुत भाई। जबरदस्त। और उनको पता इतना है उस जगह का कि लग रहा था ऐसा लगता है अमेरिका के रोड उन्होंने बनाए हैं। वैसे जैसा देश वैसा भी एजाज भाई भी हो एजाज सकता भाई भी, हाँ। ओके जी, कौन है ऐसा जो शो में आकर होस्ट की नहीं सुनता, सिर्फ अपनी सुनाई जाता है? है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं और मुझे ऐसे गेस्ट बहुत जहर लगते हैं कि भाई आप जो बोल रहे हो उसको तो सुनने दो, और होस्ट को होस्ट होना चाहिए, गेस्ट को गेस्ट होना चाहिए। उल्टा हो जाता कभी कभार। उल्टा हो जाता है और ऐसा नहीं होना चाहिए। आई थिंक ऐसे बहुत सारे लोग हैं, वो एक लिस्ट है पूरी, वही वाली बात है, एक डायरी पे नहीं आएगा। मेरे भाई ने फ्रंट फुट पे आके बॉल को टुक किया और बॉल गई सिली मिडॉन पर। यहीं पे हम जा रहे हैं ब्रेक पे, मिलते हैं ब्रेक के बाद, देखते रहिएगा। तो नाइट शो में यार सब वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। यू आर वाचिंग द नाइट शो विद यार समो। मेरे साथ मौजूद हैं किसका दोस्त? नवीद रजा का दोस्त। नवीद रजा का दोस्त। वही मैं वेट कर रहा कह रहे ये इस बात से मैं इत्तेफाक नहीं करता। नहीं मैं 100% इत्तेफाक करता हूँ, मारेगा मुझे भी वो। ओके, स्क्रीन लग चुकी है जी सर, फाइनली लगी हुई थी पहले से। हमने इग्नोर किया था इसको जी, जिस तरह कुछ लोग हमें कर रहे हैं। इग्नोर कर रहे हैं कुछ लोग। हाँ, बहुत लोग बहुत लोग कर रहे हैं। खैर, स्क्रीन लग चुकी है, कुछ चीजें आएंगी, आपने इनके नाम रखने हैं। अगर आपने रखने होते हैं तो क्या नाम होता है? लगाएं पहली तस्वीर। लगाइए जी। ओके जी, पहली तस्वीर। ठंडा करने वाली मशीन। ठंडा करने वाली मशीन, वेरी गुड। ये तो आसान है। ओहो जी, रात को घुटने की दुश्मन। ओए, घुटने का दुश्मन नाम रख दो उसका। घुटने की दुश्मन। हाँ। यार रात में अंधेरे में चिच्ची पे जब लगती है ना पैर पे, ओए ओए। अच्छा, ये भी कहते हैं दुआ कबूल करने वाली मशीन। हाँ, दुआ भी लोग कहते हैं, दुआ करो दुआ करो दुआ करो। लगता है अगला तकलीफ में कहते हैं दुआ करो। दुआ करो। मेरे ख्याल से वो डिस्ट्रैक्शन के लिए कहते हैं। हाँ, आदमी दुआ में लग जाए तो पेन भूल जाए। मेरे ख्याल से ये गेम है इसकी। कैसा? थैंक यू, थैंक यू। जी, अगला। पुप्पो। यार जो भी आ रहा है इसको पुप्पो कह रहा है यार। यार मैं सेफली खेल सकता हूँ, मेरी कोई पुप्पो नहीं है, तो मैं पुप्पो कह सकता हूँ इनको। यू ब्लेस्ड। ओके जी, अगला। ओहो, बजने वाली मशीन कहते हैं। स्ट्रिंग्स भी कह सकते हैं इनको। स्ट्रिंग्स, हाँ, बड़े डिसेंट नाम के साथ आए। थैंक्स यार। या फिर नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड। लव एंड अदर ड्रग्स, ठीक था भाई। अगला। ओए होए, आबी सवारी। आबी सवारी, वेरी गुड। अगला। यूएसबी की बड़ी बहन। यूएसबी की अम्मी। यूएसबी की अम्मी करती हाँ, जो काम यूएसबी करती है ना वो। अब करती है। एक जमाने में यार अयाज भाई। तभी तो कह रहा हूँ यूएसबी की बड़ी बहन। अगला जी। वैसे ये तो आजकल सभी के हालात हैं, हर कोई बना हुआ है ना, मौका मिलने की देर है, हर कोई पढ़ता है। हाँ, लेकिन सास बहू कर सकते हैं दोनों। सास बहू, शौहर भी वैसे कम नहीं है। तो कह रहा हूँ हालात सभी के हैं, लेकिन आजकल सास बहू कह लेते हैं आप। जेनेरिक सास बहू, जेनेरिक। जेनेरिक। ओके जी, अगला। अयाज सम्मो। इसका नाम अयाज सम्मो होना चाहिए, क्योंकि इस आदमी के पास ये चीजें इतनी हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। थाईलैंड में इसको हमने लिटरली मारा है, क्योंकि ये हर जगह से चश्मा खरीदता था। 8वें 9वें चश्मे के बाद मैंने कहा अब अगर हम जा भी रहते थे और चश्मे वाला नजर आता था, मुड़ जाते थे कि ये चश्मा लेने खड़ा हो जाएगा। पर हम ना लगे आगे जा रहा था, कह रहे नहीं, यहाँ से हम घूम के जाएंगे। पता नहीं क्यों इस आदमी को शौक है। कितने चश्मे आए तेरे पास? 100-150 तो होंगे यार। देने दिलाने के बाद सब अगर वैसे देखा जाए अब तक जितने लिए हैं, जो टूट गए हैं, खो गया, भूल गया, 200 से ऊपर हो। 200 से ऊपर चश्मे यार। अयाज खान भाई जिनकी दुकान है ना चश्मों की, उनके पास इतने चश्मे नहीं जितने इसके। अभी मेरी कस्टडी में 50, बस सिर्फ 50 चश्मे यार अयाज। बाकी ले गए लोग। ओ माय गॉड, बहुत चश्मे। ये एक सामने भी अयाज सम्मो रखा हुआ है, देखे ना। हाँ जी, एक और आया सब ये देखिए, तौबा, हर तरह का चश्मा इसके पास। ओके जी, ये हो गया खत्म। हम आते हैं अगले गेम की तरफ। अगला गेम है बहुत मजे का। आपने कुछ लोगों के पासवर्ड गैस करने हैं, उनकी पर्सनालिटी,
उनकी कुछ बारीकियां ओहो। आपको पता तो है अंदर की रिपोर्टर सब गेम सबकी पता तो है। आपने इनके पासवर्ड गैस करने जी। हैं। जी पहला एजाज असलम। एजाज असलम, एक इंजीर एक खजूर। यार ये पहले मैंने 2 इंजीर 2 खजूर कहा था। उन्होंने तुम्हें सर्दियों का बताया हुआ, मैं गर्मी का ये बताया। गर्मी का है। गर्मी में एक इंजीर खाते हैं, वो 2 नहीं खाते। ओके फैजल कुरैशी। कैमेलियन। कमेलियन। हाँ गिरगिट बना दो भाई को हैं। कैमेलियन यार, जो करते हैं बिलीवेबल करते हैं। वाकई वाकई वाकई। ओके जी फहद भाई का पासवर्ड क्या होगा? फाद भाई का पास जीतो पाकिस्तान। जी तो पाकिस्तान आसान। जी आदि अदिल अमजद आंदे आन दे, रोको मत आने दो। रोको मत आने दो। आने दो। और ये बहुत सारी चीजों में अप्लाई होता है भाई। हर चीज पे अप्लाई होता है उसकी। अली रहमान। अली रहमान का पासवर्ड होना चाहिए वियना। वियना। हाँ जी, वहां से उनके रूट्स वहां से है ना। इंपोर्ट हुआ वहां से वो। हाँ, इंपोर्टेड आइटम। इंपोर्टेड आइटम। ओके जी हरीम फारूक का पासवर्ड क्या होगा? हरीम का पासवर्ड होगा एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट। यस Yes. ओके फाज शेख का पासवर्ड क्या होगा? फाज शेख का पासवर्ड होगा बाइसेप और ट्राइसेप। हाँ, एक आदमी लगा रहता है हर वक्त बाइसेप ट्राइसेप। बन नहीं रहे यार। माफ कर दो यार, अच्छा खासा बना है उसका भाई। ये तो छेड़ने दो ना यार, बन नहीं रहे यार। नहीं नहीं, फाद बहुत अच्छे का, वो भाई पागल है, वो लग जाएगा और मजीद उस पर। ठीक बने। बिजी रखो लड़कों को, बिजी रखो। हाँ ठीक बने हुए। मोहम्मद रिजवान का पासवर्ड क्या होगा? मोहम्मद रिजवान का पासवर्ड होगा सरफराज। है ना। बनता भी है। शाहीन शाह अफरीदी का पासवर्ड क्या होगा? शाहीन शाह अफरीदी का पासवर्ड होगा लाला। सरफराज का पासवर्ड क्या होगा? सरफराज का पासवर्ड होगा स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ। या कमबैक। कमबैक अच्छा पासवर्ड है, कमबैक हो सकता है। बाबर आजम का पासवर्ड क्या होगा? कैप्टन, स्किपर। भाई थैंक यू सो मच, आपने बड़े अच्छे अच्छे जवाब दे दिए हैं। अगला Thank you, सेगमेंट जो यार है वो है आपका इम्तिहान, मेरा इम्तिहान। क्योंकि आपके कुछ फेवरेट गाने आपके कानों में बजाए जाएंगे ओए होए और होए। आपने उनके साथ गुनगुनाना है अल्लाह आवाज से आवाम को लुत्फानंदोज करना उफ, है। अल्लाह अल्लाह ठीक है जी, अल्लाह। पहला गाना। मैं ना आना, मैं तो हूँ तेरा दीवाना, सारे जहां को है बताना बेबी, ओ बेबी तेरी मर्जी नहीं चलनी ओ बेबिया, आहा, बेबी आहा। मेरी गल क्यों नहीं सुनती ये। क्या गाना है यार ये। किसी के कहने में ना आना, मैं तो हूँ तेरा दीवाना, सारे जहां को है बताना बेबी, ओ बेबी मेरी गल क्यों नहीं चलनी ओ बेबिया, बेबी मेरी गल क्यों नहीं सुनती। आज हम सजाद भाई से बदला ले रहे हैं। ओ ये तो म्यूजिक पार्ट चल रहा है अभी। हाँ। बोलो बोलो तुम लोग क्या देखा, तुम लोग क्या देगा? बोलो 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 क्या देखा तुमने मेरे में, क्या देखा। बहुत स्लो वर्जन लगाया है तुमने। आहा। वैसे तो चेहरे हजारों हैं, मेरी उदास निगाहों में तुमने क्या देखा। मेरी गाड़ी देखी या मेरा बंगला देखा, या मेरा सारा बैंक बैलेंस देखा, मेरे सपने देखे या मेरा जज्बा देखा, ना मेरा टूटा हुआ दिल देखा। तुम्हें प्यार मुझसे नहीं है, प्यार मुझसे नहीं है, प्यार मुझसे। भाई बस बस हो गया यार, भाई तुम सिंगिंग स्टार्ट करो। है। हम चाह रहे बचा बुचा भी बर्बाद हो जाए। ये एक बड़ा लेजेंडरी सॉन्ग। कभी हमने ये समा ऐसा नशा तेरे प्यार ने दिया, सोचा ना था खो गए सपनों में हम, देखा ना था कभी हमने ये समा ऐसा नशा तेरे प्यार ने दिया, सोचा ना था खो गए सपनों में हम। ला 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 ला। एक मिनट कॉल आ रही है। हाँ जी शाहिद भाई। हाँ नहीं आपको नहीं बुला रहा, वो गाना गा रहा है। इतने लाला पे तो शाहिद की कॉल आ गई यार। कौन है यार ये? कौन है भाई, कहाँ से बुला रहे? ओके जी, ये है आपका अगला गाना। ओए होए होए होए, मस्ताना हुआ तेरी चाहत में कितना फसाना हुआ, तेरे आने की खुशबू तेरे जाने का मंजर, तुझे मिलना पड़ेगा अब जमाना हुआ। सदाएं सुनो जफ़ाएं सुनो, मुझे प्यार हुआ था इकरार हुआ था, आहा।
प्यार हुआ था, इकरार हुआ था, कभी सुन तो जरा जो मैं कह ना सका, मेरी दुनिया तुम ही हो, तुम ही आसरा, दुआएं सुनो, सदाएं वाह वाह। सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। ये उन लोगों के लिए हमने फैजान से गवाया है जो इस गाने को खराब कर रहे हैं, मत करो, खबरदार। हम मजीद कर सकते हैं। हाँ, हम और भी खराब कर सकते हैं, सोचो। डिलीट करेंगे, देख के डिलीट कर देना। ये देख ये के हम रिकॉर्ड करके डिलीट कर देंगे, हमने अपने लिए किया है। खैर, थैंक यू सो मच फैजान, आप आए, आपने Thank शो you में यार। हमें रौनक बख्शी, अरे thank लाइटें you। हमारी मजीद जगमगाने लग गई। अरे थैंक यू। सितारा हमारे पास आया जाने you से so पहले। much। बहुत अपने मजा आया fans से, अपने फैंस से, अपने प्यार करने वालों से क्या कहेंगे? बस मैं ये कहूंगा कि जो लोग मेहनत कर रहे हैं उनको सराहें, और बड़ा मुश्किल काम होता है जो हम कर रहे होते हैं। हम सिर्फ देख के उसको जज कर लेते हैं कि ये ऐसा है, ये वैसा होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था। बड़ी मेहनत होती है, और सिर्फ एक आदमी की नहीं, पूरे क्रू की बड़ी मेहनत होती है। तो जज ना करें लोगों को, और जो चीज़ होती है उसको एट द स्पॉट एंजॉय करें। उसके बारे में कमेंट्स देना, वो देना आसान होता है। लोगों तो को अप्रिशिएट करना लोगों को सीखें। अप्रिशिएट करें। हाँ, ये बहुत कंजूसी करते डिस्करेज हैं। ज्यादा करते हैं, अप्रिशिएट बहुत कम करते हैं। आसान है ना डिस्करेज करना, अप्रिशिएट करना थोड़ा मुश्किल है। तो appreciate कंपैरिजन क्या करें? स्टार्ट कर देते हैं, नेगेटिव चीजों में चले जाते हैं। हाँ। यार छोटी छोटी खुशियां हैं, उसको लाइफ में Enjoy करें यार, enjoy enjoy करें, yes। बिल्कुल। तो ये थे फैजान शेख हमारे साथ। आज का धुआंधार एपिसोड हमारा यहीं पे खत्म होता है। मुझे तो बहुत मजा आया, उम्मीद करते हैं आपको भी बहुत मजा आया होगा। मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में, देखते रहिएगा द नाइट शो विद यासमो साइनिंग ऑफ।